लीजिए 100 का 100 गुणा कर लेंगे तो कितना होगा? कितना होगा जी? 100 का 100 करेंगे तो कितना होगा? 10,000, 1 लाख कितना होगा? 10,000 तो 1 लाख हुई। गरीब तो खाए लो मतलब। बोले यीशु प्रभु की हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको ना प्रभु यीशु मसीह के काम करने के लिए कह रहा हूँ, आप सुसमाचार प्रचार करने के लिए कह रहा हूँ। आपको एक पहचान होना चाहिए आपके जीवन में कि मसीह को मानते हो। आप भीड़ बन के मत रहो, आप भेड़ बनो। समझ में आ रहा? भीड़ मत बनो, आप भेड़ बनो। आप समुदाय में रहते हो, हालेलुया। आपका दिल सुसमाचार के लिए खोलो। यहाँ पर आए हो तो भीड़ मत बनो। भीड़ बनने से आपको कोई फायदा नहीं है, आपको भेड़ बनने से कुछ फायदा है। आप सुसमाचार के लिए अपने आत्माओं को खोलो, प्रभु के राज्य के लिए सुसमाचार सुनाओ। ये परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को ये पहचान दिया है कि आप सुसमाचार प्रचार करें। सही गलत है? लेकिन आप सुसमाचार सुनते हो और कहते नहीं हो। बोलोगे कहे नहीं कहते हो आप? तो संदीप दीदी खबर नहीं करते, खबर नहीं करते। गाना चाहिए ना यीशु मसीह के लिए, चलो राज्य के लिए। जानते हो उससे क्या होता है कि एक आत्माओं को परमेश्वर आपके द्वारा क्या कर रहे हैं? बचाने का काम कर रहे हैं। हालेलुया। एक आत्माओं को परमेश्वर बचाने का काम कर रहे हैं। मसीह में एक पहचान आपके अंदर में होना चाहिए कि प्रभु यीशु, देखो चंगाई अगर परमेश्वर का वचन आपके अंदर में है तो चंगाई आपके ऑटोमेटिक आपके पास में है। क्योंकि आप देखो समुद्र कितना बड़ा है, कौन समुद्र को पार कर सकता है? नहीं कर सकते। हालेलुया। आग में कौन चल सकता है? चल सकते हो आप? लेकिन आपको उस आग को भी जला सकता है, आपको उस पानी से भी बाहर निकाल सकता है। जो आपके पास है वो कौन है? कौन है? परमेश्वर। यीशु मसीह है कि नहीं है? जो आपको आग से भी चला सकता है, आपको पानी से भी चला सकता है। लेकिन हम उस मुसीबतों को देखते हैं। अगर सुसमाचार सुनाएंगे तो हमारे लोग क्या करेंगे? हमारी निंदा करेंगे। या वे पहले मुसीबत को सोचते हैं कि आए जाति समाज से क्या हो जाएगा? बहिष्कृत हो जाएगा। ऐसे हम सोचते हैं। हालेलुया। लेकिन आप ये नहीं सोचते कि आपके अंदर में जो है वो सारी चीजों से ऊपर है। हालेलुया। 2 लोग गए कनान देश। कौन कौन गए थे? यहोशू और कालेब। ये 2 लोग उस कनान देश के आदमी को देखकर क्या बोले? लड़ने के लिए हम क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? लड़ने के लिए तैयार हैं। क्योंकि हमारे अंदर जो है वो कौन है? इनसे वहां कितना भी बड़ा क्यों ना रहे। समझ में आ रहा है? हालेलुया। वहां कितना भी बड़ा क्यों ना रहे, वहां जो लोग हैं उससे बढ़कर हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन मैं आपसे कहता हूं 10 लोग और गए थे उसी जगह में। उन्होंने क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? 10 लोग गए थे वो, हम लड़े नहीं सकत, हम लड़े नहीं सकत। 10 लोग बोले कि हम लड़े नहीं सकत, जाके वो झूठ मूठ निंदा फैला दी। लेकिन 2 व्यक्ति गए और 2 व्यक्ति ने कहा, हालेलुया, और 2 व्यक्ति ने कहा कि हमारे अंदर में जो है वो इससे बड़ा है। दाऊद गोलियत को मारा, और गोलियत कितना बड़ा था? बहुत भयानक था। दाऊद कैसे मार दिया उसे? समझ में? दाऊद कैसे मार दिया? आपको पता होना चाहिए मेरे प्रियो कि आपके अंदर में जो चीज है वो क्या है? वो क्या है? बोलो ना जी, वो क्या है? वो क्या है? छोटा है या बड़ा है? किससे बड़ा है? सबसे बड़ा है। मैं आपको कहता हूँ आप हृदय को क्या करें? मैंने शुरू में कहा कठोर मत बनिए। अगर आप कठोर बनोगे तो वो जो हृदय आपके अंदर में है, कठोर की जो आत्माएं हैं, वो आत्माएं कठोर रहेगा तो वो पिघलेगा नहीं। अगर आप उसे पिघलाने की कोशिश करोगे, सुसमाचार के लिए अपनी आत्माओं को खोलने की कोशिश करोगे, अपनी आत्मा आप यीशु मसीह के लिए खोलने की कोशिश करोगे, तो मैं आपसे कहता हूं कि वो आत्मा खुलेगी और पिघलेगी, क्योंकि यीशु मसीह उससे बढ़कर है। जब इस्राएलियों को पानी पिलाना था, पानी नहीं था। समझ में आ रहा है? तो कहां से मारा था वो पानी? चट्टान से। मतलब वो चट्टान आपके अंदर में थोड़ी ना है। चट्टान यीशु मसीह को भी कहा गया है। समझ में आ रहा है? यीशु मसीह को भी कहा गया है। हालेलुया। लेकिन वो चट्टान, मैं जिस चट्टान की बात कर रहा हूं, तो हृदय आपका कठोर थोड़ी अंदर से। कौन रो रो के प्रार्थना करता है अभी तक? मैं बस सत्य दीदी अभी देखा रो, जो सुसमाचार नहीं सुना था बोले तो सत्य दीदी देखो रो के प्रार्थना कर। कौन रो रो के प्रार्थना कर? काकर आंसू गिरे अभी तक? विशेषकर तुम्हारे गिर गए? हाथ उठाना जी, किसका गिरे आंसू के साथ?
मतलब जिन लोगों ने हाथ उठाया है सच में वो उसके आंसू गिरा है। एक दिन नहीं, रोज की बात कर, 8 दिन में, चल 8 दिन में वो गिरे आंसू। आप जब तक पिघलोगे नहीं, यीशु मसीह आपके पास नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? जब तक आप अपने आप को बाहर नहीं निकालोगे। जैसे हम सोचते हैं कि हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की, जैसे हम सोचते हैं किसी भी चीज में कि आज हम इस जगह में सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाएंगे, कहाँ? पेंड्रा में जाएंगे। और किसी ने मुझे कहा कि आप जो वीडियो बनाते हो उससे क्या कर दो, डिलीट कर दो, क्योंकि आप जो वीडियो बनाते हो डायरेक्ट गूगल में जाता है। किस में जाता है? डायरेक्ट गूगल में जाता है। कोई भी सर्च करेगा आपको वीडियो मिल जाएगा। तो मैं बोला अच्छी बात है, मार खाए बरास नहीं देखा कावा डरा को, मैं मार खाए दे डरा था क्या? हाँ मार खाए डरा था क्या? मैं क्या बंद करते बेटे। बोले यीशु प्रभु की। आज परमेश्वर ने 5 प्रकार की गुण हमारे अंदर में डाला है मेरे प्रियो। ये 5 प्रकार के गुण को मैं क्या करूंगा? प्रभु यीशु मसीह के लिए उपयोग करूंगा। हालेलुया। जब तो योना नहीं जा रहा था सुसमाचार सुनाने के लिए निनवे, लेकिन योना भागा तो कहाँ भागा? वो तर्शीश को। ठीक है, किस रास्ते से भागा? किस रास्ते से भागा? समुद्र से भागा। समुद्र क्या उसे लील दिया? समुद्र लील दिया? समुद्र लील दिया क्या उसको? तो भागने का क्या फायदा? वो भागने की कोशिश तो फुल किया था ना। सही गलत है? वो भागने का कोशिश जो है फुल किया था कि मैं अब नहीं जाऊंगा उस जगह, लेकिन भागा तो पकड़ा किसने? यीशु मसीह ने। कहां पकड़ा उसको? कहां पकड़ा? पानी के अंदर। और किसको कहा पकड़ने के लिए? अब मछली कैसे सुन डाला परमेश्वर के वचन को कि इसको पकड़ना है? इंसान को कैसे नहीं पता? इंसान के तो कान भी मुंह सब बोलता भी, उसको ये नहीं पता कि एक व्यक्ति बीमार पड़ा है, एक व्यक्ति परेशान है, एक व्यक्ति पाप में गिर रहा है, एक व्यक्ति आत्माएं नाश होगी, उसको नहीं पता। एक मछली को पता है कि इसको पकड़ना है, लेकिन इंसान को नहीं पता कि उसको पकड़ना है, क्योंकि आत्मा हमने नहीं खोला है। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। आपको ये नहीं पता है मेरे प्रियो कि आपकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा है, बगल वाले की आत्मा भी परमेश्वर की आत्मा है, बगल वाले के शरीर भी परमेश्वर का है, इस दीदी का भी शरीर परमेश्वर का है। आपको ये पता होना चाहिए कि सारी जो ब्रह्मांड के रचने वाला परमेश्वर है वो हर एक लोगों को अपने हाथों से बनाया है। आमीन आमीन। क्योंकि उसकी बनाए हुए कायनात, आप समझना, यीशु मसीह क्या कहते हैं? उसकी बनाए हुए कायनात कभी नष्ट होगा क्या? आप कभी नष्ट होंगे? आप बता दीजिए कि कोई मनुष्य नष्ट हुआ होगा? यीशु मसीह को क्या कहा गया है? क्या कहा गया? मनुष्य का क्या कहा गया है? मनुष्य क्या पुत्र कहा गया? हालेलुया। मनुष्य क्या? मनुष्य का पुत्र कहा गया। और मनुष्य कभी नष्ट होगा क्या? यीशु मसीह नष्ट होगा? यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र है, और जो आपके अंदर में जो आत्मा है ना, वो मनुष्य है। क्या है वो? मनुष्य है। वो कभी नष्ट नहीं होगा। परमेश्वर ने आपको एक बार बना दिया है। आप ये मत सोचना कि मैं फांसी लगा के मर जाने से, जहर खा के मर जाने से, या अकाल मौत मर जाने से मेरी समस्या खत्म हो जाएगी। आपकी समस्या वहां खत्म नहीं होगी, आपकी समस्या वहीं से शुरू होगी। ये तो पृथ्वी पर आपको मौका दिया गया है कि आपकी जीवन जो है, हालेलुया। दीदी घर जाऊंगा